Hello students, welcome to the 10th lecture of construction material, bricks and tiles. तो लास्ट टाइम हमने रेफ्रिजरेटेड ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स एज पर BIS, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 1077, ठीक है। तो ये ब्रिक्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है। तो ब्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स ब्रिक्स आर तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन से पहले हम ब्रिक्स के बारे में जानेंगे कि ब्रिक्स है क्या चीज है, ठीक है। तो ब्रिक्स के हम ब्रिक्स आर ब्लॉक ऑफ टेम्पर्ड clay molded to suitable shape and size while it is still in plastic condition and dried in sun and burnt if desired, so as to make them more strength. Hard and ड्यूरेबल, ठीक है, हार्ड एंड ड्यूरेबल। तो ब्रिक्स जो है एक ब्लॉक में, टेम्पर्ड ब्लॉक में, क्ले मोल्डेड, ठीक है, सुटेबल शेप एंड साइज के हिसाब से जो है उसको रखा जाता है। स्टिल इन प्लास्टिक कंडीशन, ठीक है, उसको जो है गूंथ देते हैं, ठीक है, क्ले के उसको जो है प्लास्टिक की तरह बना के पूरा, उसके बाद उसको ड्राई इन सन एंड बर्न, उसको धूप में सुखा दिया जाता है और उसको आग से जला दिया जाता है या जला के उसको गर्म कर लेते हैं। डिजायर टू मेक मोर स्ट्रेंथ, ठीक है, ताकि उसकी जो है स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, है ना, शक्तिशाली हो जाए और हार्ड हो जाए, है ना, सख्त हो जाए, ठीक है, ताकि टूटे वगैरह ना। तो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स इज नॉट common building bricks is not only one of the oldest but also the most extensively used material of construction
कंस्ट्रक्शन, पॉपुलैरिटी of bricks as a material of construction, as a material of construction, material of construction is because of their local and cheap availability, strength, durability, and reliability, and insulating property against heat and sound. ठीक है, तो जो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स हैं वो क्या होती है, बहुत पुरानी, ठीक है, बहुत पुराने समय से जो है काम में आ रही है, जो है कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए जो काम में लाई जा रही है। पॉपुलैरिटी ऑफ ब्रिक्स एज मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसके लोकेलिटी पे और उसके जो है चीप, ठीक है, चीप अवेलेबिलिटी पे या उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, किस प्रकार की वो मिट्टी की बनाई गई है या कैसी वो मिट्टी है, काली मिट्टी है, ठीक है, या कैसी भी मिट्टी है, उसके हिसाब से जो है उसकी जो है प्रॉपर्टी जो है और स्ट्रेंथ वगैरह जो है उसकी पता लगती है या उसके हिसाब से ही वो होती है। तो हीट के अगेंस्ट भी वो उसी प्रकार की ही आवाज देती है, ठीक है, जब हम उसको गर्म करते हैं। हीट एंड साउंड से भी उसका जो है पता लग सकता है जो है कि वो सही है या कैसी है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आएगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो क्या क्लासिफिकेशन है, ब्रिक्स आर ब्रॉडली classified into two categories, ठीक है, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर एक, पहली कैटेगरी है सन ड्राइड ब्रिक्स, ठीक है, या और कच्चा ब्रिक्स, इसको क्या बोल देते हैं, कच्चा ब्रिक्स, या बोल देते हैं अनबर्न्ड ब्रिक्स।
ठीक है। और नंबर सेकंड है बरंट ब्रिक्स और पक्का ब्रिक्स। ठीक है, पहली होती है सनड्राइड ब्रिक्स या कच्चा ब्रिक्स या अनबर्न्ड ब्रिक्स भी बोल देते हैं। सेकंड है बर्न्ड ब्रिक्स या पक्का ब्रिक्स। ठीक है, ये दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो जो सन ड्राइड ब्रिक्स या कच्चा ब्रिक्स है, ठीक है, जो ये पक्का ब्रिक्स है, इसको भी आगे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर ए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, नंबर बी सेकंड क्लास ब्रिक्स, नंबर सी थर्ड क्लास ब्रिक्स, नंबर डी ओवरब्रांड ब्रिक्स, और जामा ब्रिक्स। ठीक है, तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सन ड्राइड ब्रिक्स या कच्चा ब्रिक्स कौन सी होती है? जिसको धूप के अंदर या सूर्य के अंदर जो है सुखाया जाता है। ठीक है, और वो कच्चा ब्रिक्स होती है। ठीक है, और टेम्परेरी बेस पे जो है ब्रिक्स बनाई जाती है, जहाँ पे उनको सुखाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, ड्राई करने के। तो पहले आ गया हमने सन ड्राइड ब्रिक्स। या कच्चा ब्रिक्स। कच्चा ब्रिक्स। ठीक है, तो these bricks are after molding. These bricks after molding have been dried in the sun and are used in the construction work of temporary and इसमें टेम्परेरी एंड चीप स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए बनाते हैं, इसको यूज किया जाता है टेम्परेरी और चीप स्ट्रक्चर को बनाने के लिए में यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स शुड बी This type of bricks should not be used
at place at places exposed to heavy rain। तो इस प्रकार की जो ब्रिक्स हैं, ठीक है, जो कच्चा ब्रिक्स है या सनड्राइड ब्रिक्स हैं, ये कहाँ पे जो जहाँ पे ज्यादा बारिश होती हो, ठीक है, वो ज्यादा बारिश होती हो वहां पे नहीं यूज करनी चाहिए, या वहां पे नहीं है यूज हो सकती है। ठीक है, नंबर सेकंड है कि पक्का ब्रिक्स। ठीक है, नंबर सेकंड वारंट और पक्का ब्रिक्स। क्या होती है वारंट और पक्का ब्रिक्स? इस प्रकार की ब्रिक्स को जो है वारंट और पक्का ब्रिक्स, तो इसे जो है किलन के अंदर, ठीक है, उसमें सुखा के और किलन के अंदर जो है इसको जलाया जाता है, तपाया जाता है, तो उस प्रकार की ब्रिक्स को क्या कहते हैं? पक्का ब्रिक्स। ठीक है, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। ये जो है 4 प्रकार की ब्रिक्स हैं। ठीक है, नंबर ए आ गई फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं इसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या क्या गुण है इसमें? नंबर 1, दीज आर साउंड वेल। These are sound well। ठीक है, वारंट ब्रिक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म कलर। तो ये एक अच्छे जो वारंट होने के बाद वो अच्छी आवाज निकालने में, देखिए इसमें अच्छी आवाज आती है। ठीक है, इसी ब्रिक्स में, ठीक है, जैसे हम खड़काएंगे उसमें अच्छी आवाज आती है और उसका कलर भी अच्छा हो जाता है। ऑल द फेसेस ऑफ यूनिफॉर्म एंड स्मूथ, ऑल द फेसेस आर यूनिफॉर्म and smooth, all as the edges are sharp। ठीक है, इसके जो फेसेस जो है इससे क्या होते हैं? यूनिफॉर्म, यानी कि प्रॉपर साइज में होते हैं। ठीक है, जितना साइज दिया गया है उसी साइज में होते हैं, तो साइज के अकॉर्डिंग भी और शार्प होते हैं। इसके एज जो है बिल्कुल शार्प होते हैं। ठीक है, टूटे फूटे नहीं होते हैं। ठीक है, these are free from cracks and free from cracks। ठीक है, ये जो है इसके अंदर ये टूटते फूटते हैं या क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, ए ब्रोकन सरफेस ऑफ
show a uniform compact टेक्सचर। ठीक है, तो जो एक ब्रोकन सरफेस है उसको तोड़ के जो है ना, एक साइड मान लो टूट भी गई तो वो एक यूनिफॉर्म सही साइज में ही, जैसा जिस साइज में हमने तोड़ना है उसी साइज की वैसे ही सेम दिखेगी इसका टेक्सचर जो है। स्क्रैच विद फिंगर नेल्स नो मार्क्स। ठीक है, इसमें स्क्रैच वगैरह भी नहीं करते हैं। स्क्रैच विथ फिंगर नेल लीव नो मार्क्स। ठीक है, उसमें स्क्रैच करने पे जो है नेल्स के जो स्क्रैच करने पे उसके ऊपर मार्क्स नो मार्क्स यानी कि मार्क्स नहीं छोड़ना है। ठीक है, These do not absorb more than these do not absorb more than 15%, more than 15% of their weight of water, of their weight of water, weight of water when kept immersed for 24 hours। तो ये 15% से ज्यादा पानी को नहीं सोखता है, क्योंकि जब हम 24 घंटे के लिए इसको जो है उसमें रखते हैं। ठीक है, सुखाने के लिए। 2 first class bricks when stuck Number 7, 2 first class bricks when struck with each other give a sharp metallic ringing sound, a sharp metallic ringing साउंड। ठीक है, जो 2 फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को जो आपस में टकराते हैं तो वो बढ़िया जो है शार्प जो है साफ आवाज निकालती है। ठीक है, these are free from number 8, these are free from nodules of free time। ठीक है, तो these may have only, तो ये थी अपनी
मीन्स फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यूज। तो इसके यूज का कहा है भाई, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या क्या गुण है। नेक्स्ट आ गया अपना यूजेज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होती है। नेक्स्ट आ गया अपना यूजेज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, कहाँ यूज होते हैं भाई। यूज फॉर ऑल साउंड वर्ड्स, यूज फॉर ऑल साउंड वर्ड्स of a permanent character, permanent characters, ठीक है। तो जहाँ पे हमें साउंड या सिंगिंग का जो स्थान होता है वहाँ पे इस प्रकार की अच्छी आवाज के लिए इस प्रकार की ब्रिक्स का जो है ईंटों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, used in face work of structure not to be plastered but only pointed, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है सिर्फ जो है पॉइंट किया गया हो और वहां पे उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह नहीं किया गया हो, तो प्लास्टर नहीं किया गया हो उस प्रकार की वहां पे ये यूजेबल होती हैं। तो नंबर 3, यूज्ड इन फ्लोरिंग, and in reinforced brick work, ठीक है। तो ये फर्श के ऊपर भी इसको यूज में लाया जाता है, या रेनफोर्स्ड एरिया में जहाँ पे आरसीसी ब्रिक्स का वर्क होता है तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास ब्रिक्स के बारे में, थर्ड क्लास ब्रिक्स के बारे में और नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इनके बारे में या ओवरब्रेंट या जामा ब्रिक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।